हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज, मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड पे आप सभी को स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं बीएसएफ की न्यू वैकेंसी जो निकल के आ गई है 2021 जुलाई में। उसका नोटिफिकेशन आज से जारी हो गया है। तो चलिए बात करते हैं न्यू वैकेंसी के बारे में। उसके जो अपॉइंटमेंट क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, इंपॉर्टेंस डेट क्या रहेंगे, एज लिमिटेड क्या रहेगी, वैकेंसी डिटेल्स, सैलरी पैकेज, फिजिकल स्टैंडर्ड और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, उसके बारे में फुल डिटेल्स आज डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लिक द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी कोई एक न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बात कर लेते हैं उसकी वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में। इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 110, जिसमें से दो ग्रुप में उसको डिवाइड करके दिया गया है, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप बी में आते हैं जो स्टाफ नर्स, उनकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 37। वैसे ही ग्रुप सी में आपका ऑपरेशनल थिएटर टेक्नीशियन का जो सीट है 1 सीट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो सीट है 28, और वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल के लिए जो सीट है वो 9, और एचसी वेटनरी के लिए जो सीट है 20, और कांस्टेबल के लिए जो सीट है 15। इन टोटल नंबर ऑफ सीट्स है आपके 110। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है और इसकी ऑनलाइन अप्लाई डेट जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, 27/6/2021 से स्टार्ट हो गई है, और इसकी क्लोजिंग आप ऑनलाइन अप्लाई डेट जो है 26/7/2021 में इसकी लास्ट डेट है। और इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो कैंडिडेट मोस्ट भी इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। उसके साथ इस जॉब के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लड़के और लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। चलिए फ्रेंड बात करते हैं इसकी जो एज लिमिट है उसके बारे में। ग्रुप बी के अंडर जो आती है स्टाफ नर्स की, उसकी जो एज लिमिट है 21 से 30 ईयर के अंदर। वैसे ही ग्रुप सी में जो आते हैं ऑपरेशनल थिएटर टेक्नीशियन, उनकी जो एज लिमिट है 20 से 25 ईयर। वैसे ही लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो एज लिमिट है 18 से 25। वैसे ही वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल और आया के लिए जो एज लिमिट है 18 से 23। वैसे ही वेटनरी के लिए जो एज लिमिट है 18 से 25। और ग्रुप सी के अंडर जो कांस्टेबल आते हैं उनका भी एज लिमिट है 18 से 25 के अंदर। बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर की छूट रहती है। वैसे ही ओबीसी कैटेगरी में जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए भी 3 इयर्स की छूट रहती है, और एक्स सर्विसमैन जो आते हैं उनके लिए भी 3 इयर्स की छूट रहती है। तो ये थी आपकी कैटेगरीज वाइज एज लिमिट। तो बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। ग्रुप बी में जो बच्चे रहेंगे उनको 200 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी देना पड़ेगा, और ग्रुप सी में जो बच्चे रहेंगे उनको 100 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी देना पड़ेगा। वैसे ही एससी एसटी और वोमेंस और बीएसएफ के एक्स सर्विसमैन जो रहेंगे उनके लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं रखा गया है। एग्जामिनेशन फ़ी जो आप पे करेंगे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आपको पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं सैलरी पैकेज में के बारे में। जो आपकी ग्रुप बी जो स्टाफ नर्स रहते हैं उनके जो लेवल 6 के वाइज उनका जो सैलरी पैकेज आएगा 35,400 से लेके 1,12,400 के अंदर। वैसे ही ग्रुप सी ऑपरेशनल थिएटर टेक्नीशियन के लिए जो लेवल ऑफ 5 पे स्केल रहेगी वो 29,200 से लेके 92,300 के अंदर रहेगी। वैसे ही ग्रुप सी के अंदर जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन आते हैं उनका जो सैलरी पैकेज रहेगा लेवल 5 के वाइज 29,200 से लेके 92,300। अब बात कर लेते हैं ग्रुप सी में जो वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल और आया जो रहेंगे उनका जो पे स्केल रहेगा लेवल 3 के वाइज 21,700 लेके 69,100 के अंदर। वैसे ही ग्रुप सी में जो वेटनरी आते हैं उनके लिए जो लेवल ऑफ पे स्केल रहेगी वो लेवल 4 के वाइज 25,500 से लेके 81,100 तक। और अभी बात कर लेते हैं ग्रुप सी में जो कांस्टेबल रहते हैं उनके लिए उनका जो लेवल ऑफ पे रहेगी उनका लेवल 3 के वाइज 21,700 से लेके 69,100 रहेगी उनका। तो ये थी आपकी सैलरी पैकेज के डिटेल्स के बारे में।
हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। आपने अगर +2 GNM और डिग्री इन नर्सिंग में करके रखा है तो आप ग्रुप बी के अंदर जो आता है स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही आपने अगर +2 में साइंस डिप्लोमा में ऑपरेशन टेक्निक करके रखा है तो आप ऑपरेशनल थिएटर टेक्निक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही आपने अगर +2 में साइंस करके रखा है तो आप लेबोरेटरी टेक्निक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप मैट्रिक डिप्लोमा करके रखे हैं तो आप वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल और आया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही आपने अगर +2 में वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्सेस करके रखा है तो आप वेटरनरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही आपने अगर ओनली 10th पास करके रखा है तो आप भी ग्रुप सी के अंडर जो आता है कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल्स। बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन, लेबर टेक्नीशियन, वेटरनरी और कांस्टेबल के लिए इनकी जो मेल कैंडिडेट में हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर मिनिमम और इनकी जो चेस्ट की मेजरमेंट रहेगी नॉर्मल 76 और एक्सपेंड करने के बाद 81 सेंटीमीटर। वैसे ही फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर जो हाइट रहेगी और इन चेस्ट की मेजरमेंट नहीं लिया जाएगी फीमेल कैंडिडेट के लिए। वैसे ही वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल और आया के लिए जो हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट में 167.5 सेंटीमीटर जो हाइट रहेगी और चेस्ट की मेजरमेंट जो रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 78 सेंटीमीटर मिनिमम और एक्सपेंड करने के बाद 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वैसे ही फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रहेगी मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये थी आपकी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड के बारे में डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपकी होगी वो फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ में होगा। पहला फेज़ में आपको राइटिंग एग्ज़ाम का टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स मिलेंगी और जिसका टाइम रहेगा 2 आवर्स के लिए। इसमें जो आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क रहेगी SC ST के लिए 40% और EWS OBC और जनरल कैटेगरीज में जो रहते हैं उनको 45% जो पासिंग मार्क रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप जब राइटिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे आप सेकेंड फेज़ के लिए एलिजिबल हो जाओगे जिसमें आपको फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें आपको फिर से फिज़िकल की कैटेगरीज में आना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप रहेगी। मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग रहेगी 1600 मीटर की 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वैसे ही फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वैसे ही लॉन्ग जंप के लिए मेल कैंडिडेट को 11 फीट की 3 चांस मिलेगी। वैसे ही फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 फीट की 3 चांस मिलेगी। वैसे ही हाई जंप के लिए 3.5 फीट की जो रहेगी हाइट उसमें मेल कैंडिडेट को 3 चांस मिलेगी और फीमेल कैंडिडेट को 2.5 की जो हाइट रहेगी उसमें भी उनको 3 चांस मिलेगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप PET टेस्ट और PST टेस्ट में क्वालिफाई हो गए तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन होगा जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ की रिकॉर्ड शो करना पड़ेगा, मैट्रिक सर्टिफिकेट से करना पड़ेगा। आप अगर SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट भी शो करना पड़ेगा। ये सब डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल होने के बाद आपको फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको BSF में ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन की PDF फाइल शेयर कर दूंगा। तो आप प्लीज़ नोटिफिकेशन पढ़ के ही ऑनलाइन अप्लाई करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।